अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं चैनल ब्लैक रोज़। व्यूवर्स, इस चैनल के तवज्जुह से हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि मिसेस इंदिरा गांधी ने किस तरह 1984 में भारतीय खुफिया एजेंसियों के साथ मिलकर ऑपरेशन ब्लू स्टार को अंजाम दिया और इस ऑपरेशन ब्लू स्टार के नतीजे में किस तरह भारतीय पंजाब के सिखों के खून की होली खेली गई। व्यूवर्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ब्लैक रोज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ब्लैक रोज़ को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हमारी आज की एपिसोड। इस हुक्मनामे की रूह से नरनकारी सिख मज़हब के बागी करार पाए थे और ये क्रेडिट भिंडरांवाला को मिल गया था। नंबर 2, अमूमन गुरुद्वारों पर अकाली दल ही की एक शाख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का कब्ज़ा रहता था, लेकिन इस मर्तबा भिंडरांवाला ने एक नई मुसीबत खड़ी कर दी और कहा कि गुरुद्वारों के इंतखाब में उसी सिख को हिस्सा लेने की इजाज़त दी जाएगी जो अमृतधारी यानी मुकम्मल सिख धर्म का पाबंद हो, जबकि अकालियों के पास ऐसे लोग आटे में नमक के बराबर थे। इसके साथ ही एक बड़ी मुसीबत अकालियों के लिए ये भी आन खड़ी हुई कि दमदी टकसाल के चीफ करतार सिंह का बेटा अमरेक सिंह सिख स्टूडेंट फेडरेशन का सदर बन गया। अमरेक सिंह चूँकि संत जरनैल सिंह का फर्मा बरदार था, इसलिए संत जी उसे अमली सियासत में लाना चाहते थे और अमरेक सिंह की रूहानी मुताबिकत की वजह से सिख स्टूडेंट्स फेडरेशन और दमदी टकसाल एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे। और जब नरनकारियों के खिलाफ बतौर एहतजाज दिल्ली में चुप जुलूस निकालने का ऐलान हुआ तो संत जी के हुक्म पर हज़ारों सिख नौजवान वहां पहुंच गए और अकाली दल की मुखालफत के बावजूद बहुत कामयाब जुलूस निकाला। जब संत जरनैल सिंह की तरफ से गुरुद्वारा इलेक्शन में अमृतधारी सिखों का ऐलान हुआ तो अकाली सिटपटा गए और उन्होंने संत जी को राम करने के लिए अपने बहुत होशियार और घाघ सियासी लीडर उजागर सिंह सिखवा को भेजा, जिसने संत जरनैल सिंह से मुलाकात करके उन्हें अपने जाल में फंसना चाहा, लेकिन भिंडरांवाला काबू न आए। इस मरहले पर दोनों के दरमियान जो गुफ्तगू हुई वो कुछ इस नोयत की थी। उजागर सिंह, आपने ये क्या मुसीबत खड़ी कर दी? भिंडरांवाला, श्रोमणी अकाली दल ने अपने गुरुद्वारों के इंतखाबात लड़ने के लिए जो फॉर्म उम्मीदवारों का शाया किया हुआ है उसमें ये बात दर्ज है कि वो सिर्फ उन उम्मीदवारों को टिकट जारी करेगा जिनका सारा ख़ानदान अमृतधारी होगा। आपने जिनको टिकट जारी किए हैं क्या उनके ख़ानदान अमृतधारी हैं? उजागर सिंह, सारे अमृतधारी नहीं। भिंडरांवाला, क्यों? उजागर सिंह, सारे अमृतधारी मिल नहीं सकते। भिंडरांवाला, अगर 46 साल में आप लोग 140 अमृतधारी सिख पैदा नहीं कर सके तो आपको सिखों पर हुकूमत करने का हक नहीं दिया जा सकता। आप अपने घरों को वापस लौट जाओ और कुर्सियां खाली कर दो। उजागर सिंह, आपके पास 140 अमृतधारी सिख हैं? भिंडरांवाला, हाँ, मैं 140 सिख देता हूँ, आप उन्हें टिकट जारी करें। उजागर सिंह, मजबूरी है, हम ऐसा नहीं कर सकते। भिंडरांवाला, अगर मजबूरी है तो आप साफ कह दें कि हम कुर्सियां नहीं छोड़ना चाहते, मज़हब के नाम पर पाखंड करने की क्या ज़रूरत है? मैदान हाथ से निकलता देखा तो अकाली दल ने प्रोपोगंडा शुरू कर दिया कि संत जी को कांग्रेस की तरफ से बहुत सा पैसा मिला है और वो उसके बलबूते पर अब सिखों के गुरुद्वारों पर कांग्रेस का कब्ज़ा करवाना चाहते हैं। संत जरनैल सिंह की ये आदत थी कि वो खुद पर होने वाली तनकीद का जवाब नहीं दिया करते थे और अपना काम करते रहते थे। उन्होंने अकाली दल पर आखिरी चोट उस वक्त लगाई जब श्रोमणी अकाली दल के प्रधान उमरांगल के मुकाबले पर अमरेक सिंह को खड़ा कर दिया। इस हमले ने अकाली दल को बौखला कर रख दिया।
उस वक्त के अकाली चीफ मिनिस्टर प्रकाश सिंह बादल ने अब भिंडरांवाला मुखालफत की कमान खुद संभाल ली थी। अकाली दल ने ये प्रोपेगेंडा तेज़ कर दिया कि संत जरनैल सिंह चूँकि नरनकारी सिखों के खिलाफ हैं, इसलिए उन्हें वोटर न बनने दिया जाए। इस ज़िमन में अकालियों ने अपने एक ख़ास रुकन साबका डायरेक्टर हेल्थ पंजाब सरदार मोहन सिंह के ज़रिए पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में अपील भी दायर कर दी, लेकिन उनकी एक न चल सकी। हाई कोर्ट ने ये अपील ये कहकर रद्द कर दी कि अब इंतखाबात का ऐलान हो चुका और वोटर्स लिस्ट फाइनल हो चुकी हैं, इसमें रद्दोबदल मुमकिन नहीं। इसके बाद अकाली दल ने जालसाजी का आगाज़ किया और करीबन हर नरनकारी और राधा स्वामी को वोटर बना लिया। जथेदार उमरांगल ने करनाल जेल में बंद नरनकारी मंडल के सीनियर मेंबर गोबिंद सिंह से मुलाकात करके उसे ये पेशकश की कि अगर वो नरनकारियों को हुक्म जारी कर दे कि वो उमरांगल को वोट देंगे तो उनकी रिहाई की कोशिश की जाएगी। गोबिंद सिंह ने खुफिया हिदायत अपने पैरोकारों को जारी कर दी, जिसमें कहा गया कि हर नरनकारी श्रोमणी अकाली दल को ही वोट डाले। गुरुद्वारा इलेक्शन में अकाली सरकार ने हर मुमकिन बेईमानी की और पुलिस की मदद से कई जगह संत जरनैल सिंह के हामियों को वोट डालने से रोका गया। खुसूसन उमरांगल की जीत को मुमकिन बनाने के लिए हर मुमकिन बेईमानी की गई, क्योंकि अकाली दल जानता था कि अगर उमरांगल को शिकस्त हो गई तो उनकी सियासत का जनाजा उठ जाएगा। उमरांगल इलेक्शन में कामयाब तो हो गया, लेकिन अकाली दल को इल्म हो गया था कि अब पंजाब में एक मुस्तकिल ख़तरा उनके सर पर मुसल्लत हो चुका है। इस गुरुद्वारा इलेक्शन ने संत भिंडरांवाला को एक हीरो की हैसियत से उजागर करने में अहम किरदार अदा किया। 4 जनवरी 1980 सिख इतिहास का अगला अहम मोड़ था। अकाली दल ने अपने वादे को पूरा किया और नरनकारियों की मदद से कामयाबी हासिल करने के बाद हक़ नमक अदा करने के लिए उनके खिलाफ सरकारी गवाहों को केस से अलग कर लिया। हुकूमती सतह पर कोई ऐसे शवाहिद न छोड़े गए जिनकी मदद से नरनकारी अपने अंजाम को पहुँचते। उस रोज़ करनाल की सेशन कोर्ट में सेशन जज RS गुप्ता ने नरनकारियों को इस मुकदमे से बरी कर दिया। हुकूमती सतह पर पहले ही नरनकारियों और अकाली दल के दरमियान ये फैसला हो चुका था कि फैसले के खिलाफ अपील नहीं की जाएगी, और ऐसा ही हुआ। इस पर नरनकारी तकब्बर का शिकार हो गए। उन्होंने सिखों को ताना देते हुए कहा, तुम्हारा गुरु 52 आदमी रिहा करवा के लाया था, जबकि हमारे गुरु ने 60 आदमी बरी करवाए हैं। याद रहे कि इस मुकदमे में 64 नरनकारी गिरफ्तार हुए थे। गुरबचन सिंह की ज़मानत हो गई थी और 3 मुलज़म अलग रखे गए थे। बाकी नरनकारी गुरु के साथ थे। जज ने अपने फैसले में पुलिस, सरकारी वकील और सूबाई हुकूमत को नामुकम्मल सबूत और गवाहियाँ फराहम करने का ज़िम्मेदार करार दिया था। इस सूरत हाल ने संत जी के गुस्से को और बढ़ाया। अब उन्होंने खुलकर अकालियों की मुखालफत शुरू की और 13 सिखों का खून नरनकारियों के साथ साथ उनके गले में डाल दिया। वो अपनी तकारीर में सिखों को वाज़े इशारे देने लगे कि अगर अकालियों की अदालत ने नरनकारियों को बरी कर दिया है तो सिख अकाल पुरख की अदालत के फ़ैसले पर अमल करें। इस सूरत हाल का नतीजा था कि सिखों में इश्तियाल बढ़ने लगा। दूसरी तरफ नरनकारियों के हौसले भी बढ़ते चले गए। नरनकारी गुरु गुरबचन सिंह ने संत भिंडरांवाला के खिलाफ तकारीर का सिलसिला जारी रखा। उसे दर पर्दा अकाली दल की मुकम्मल हिमायत हासिल थी, जिसकी मदद से उसने पंजाब के कोने कोने में जाकर सिखों को ये बावर करवाना चाहा कि इन हंगामों की ज़िम्मेदारी भिंडरांवाला पर आयद होती है।
اکالیوں نے دکھاوے کے لیے 6 ماہ کی پابندی اس پر عائد کی، لیکن مرکزی حکومت نے یہ پابندی ختم کر دی اور اسے پولیس کی خصوصی گارڈ بھی مہیا کر دی گئی۔